हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनदीप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन टिप्स फॉर 8+ बैंड्स इन आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को अपना के आपके जो बैंड है वो 8 या 8 से ज़्यादा ही आएंगे। मैं अश्योर करती हूँ आपको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है। मेरे खुद के मैंने 2 बार आइल्स दिया है, तो दोनों में मेरे लिसनिंग में 8.5 बैंड्स थे। तो फर्स्ट टिप क्या है, यू नीड टू हैव अ ग्लैंस एट ऑल द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द टेप स्टार्ट होने से पहले आपको एक नज़र देनी है सारे क्वेश्चंस को। पूरे क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं या कोई मैचिंग ज़्यादा है या सीक्वेंसिंग है, या ठीक है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है। सेकेंड क्या है, बिफोर स्टार्टिंग एनी सेक्शन ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव सच एज लिमिट्स ऑफ वर्ड्स एंड और नंबर्स रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये एक आदत बना लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, ओबियसली हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, तो लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं जब, तो आप वर्ड लिमिट्स चेक करते रहिए कि कितनी वर्ड लिमिट है। अगर 2 वर्ड्स है तो 2 में आंसर करना है, अगर 1 वर्ड है तो 1 वर्ड में आंसर करना है। अदरवाइज़ वो आंसर आपका रॉन्ग चला जाएगा और आप मार्क्स जो है वो लूज़ कर दोगे। थर्ड क्या है, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स एंड ट्राई टू फोकस एंड लिसन द एग्जैक्ट वर्ड्स बिफोर द अंडरलाइंड पॉइंट। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उसको उसमें जो मेन की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपको वो अंडरलाइंड जो पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएं, और जब आप टेप सुनते हो तो आपको पता चल जाएगा अब ये वर्ड बोल दिया है, इसके बाद एग्जैक्टली मेरा आंसर आने वाला है, तो आपका फोकस और बढ़ जाएगा। ठीक है। फोर्थ टिप क्या है, लिसन द आंसर अटेंटिवली टू चेक द नीड ऑफ एस और ई एस इन द आंसर। देखिए, जब भी आप आंसर को मतलब टेप को सुन रहे होते हैं तो आपका आंसर आ गया, वहाँ पे आपको पता चल गया, बट उस आंसर को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एस और ई एस उसने बोला है कि नहीं। अगर उसने बोला है एस के साथ या ई एस के साथ और आपने वो मिस कर दिया सुनने में, और आपने नहीं लिखा है इसको, तो आंसर आपका गलत चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टिप क्या है, ट्राई टू रीड ऑल क्वेश्चंस क्विकली ऑन द लास्ट सेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एकदम से लास्ट सेक्शन को ज़रूर पढ़ना है, उसके की पॉइंट्स अंडरलाइन करके आने हैं, क्योंकि वो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं और वो एकदम से अटैम्प्ट नहीं होते, तो पहले उनको एक बारी देख के आना और अंडरलाइन करना ज़रूरी है। सिक्स्थ टिप, इफ़ यू मिस एनी क्वेश्चन डोंट वेस्ट टाइम टू रिग्रेट अबाउट दैट। प्लीज़, अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो गया है तो सोचने मत बैठ जाइए कि ये गलत हो गया या मिस हो गया तो इसका अब मेरे मार्क्स लूज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पे मत सोचिए, क्योंकि आप एकदम से कंसंट्रेशन आपकी ख़राब हो जाएगी सारी, और उसके साथ के साथ जो 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके मिस हो जाएंगे, और ये होता है बहुत सारों के साथ, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सेवन्थ टिप क्या है, फॉर फर्स्ट सेक्शन आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चंस करेक्टली बिकॉज दीज आर वेरी इजी एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट सेक्शन फॉलोइंग इट, एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल बाय प्रिडिक्टिंग द आंसर बिफोर हैंड इन सेक्शन 1। तो इसमें मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 8 बैंड चाहिए ना, या 8 से अबव चाहिए ना, तो आपको क्या है, फर्स्ट सेक्शन के 10 के 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर वो बोल रहा होता है और बहुत इजी होते हैं वो कंपैरेटिव टू अदर सेक्शंस, तो इसमें आपको 10 के 10 करने ज़रूरी हैं। तो वो कैसे करेंगे, आंसर हम प्रिडिक्ट करेंगे। आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ के हम आंसर प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा है, वो पहले ही लिख लीजिए रफ पेंसिल से ना। आप क्या करोगे, आपके क्वेश्चन पेपर पे उन फिलअप्स के ऊपर लिख लोगे कि यहाँ पे प्लेस पे ध्यान देना है मैंने, यहाँ पे टाइम होना चाहिए, यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए, तो मैंने वही सुनना है। ठीक है। नेक्स्ट, हम कैसे प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं किसी आंसर को, तो देखिए, वॉच आउट फॉर द वर्ड्स रिक्वायर्ड। फॉर इंस्टेंस, देयर इज़ अ क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है, यू कैन मीट मी एट, तो कहाँ पे मिल सकते हो, एट के बाद क्या होना चाहिए, तो हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द आंसर हेयर, एज देयर कैन बी, क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे, एनी प्लेस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन you need to use your English grammar knowledge of preposition.
तो आपने प्रेपोजिशंस की होंगी, मेरी एक वीडियो भी बनी है इसके ऊपर पूरी, एट, ऑन। तो ये कहाँ पे लगेंगी, तो आपको देखना है कि कब एट यूज़ हो रहा है, कब ऑन, कब इन। तो जस्ट बिफोर द क्वेश्चन देयर इज़ अ प्रैपोजिशन एट, तो देखिए आंसर से पहले एट लिखा हुआ है, तो एट के बाद हमें पता है कोई स्पेसिफिक प्लेस आता है या टाइम आता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है उसी चीज़ के ऊपर, तो इस नॉलेज को आप यूज़ कीजिए, अपनी ग्रामर की नॉलेज को। या फिर कई बार अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे कुछ नाउन्स जो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो अनकाउंटेबल्स होते हैं। तो वो नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगता। इट कैन नेवर हैव अ प्लूरल एस, इट कैन नेवर हैव एन आर्टिकल ए और एन, इट कैन नेवर बी क्वान्टिफाइड विद एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं अनकाउंटेबल्स, मिल्क, वाटर, राइस, व्हीट, स्लीप, स्ट्रेस। तो जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इसके साथ तो एस की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट ही होएगा, ठीक है। बाकी अगर एस नहीं भी सुना तो ये ध्यान दीजिए कि एस नहीं सुना, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, कई बार होता है कि मैंने आपको बोला था ना फोकस कीजिए कब एस और यस आएगा आंसर में कि नहीं, तो वहाँ पे आप इस फंडे को यूज़ कर सकते हो। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना उसके आगे ए और एन नहीं लिखा होता, ठीक है। तो अगर आगे उसके क्वेश्चन के आगे ए और एन लिखा हुआ है तो वहाँ पे काउंटेबल्स आएंगे, मतलब एस ई एस का चांस बन सकता है। अगर नहीं लिखा हुआ ए और एन क्वेश्चन के आगे तो वहाँ पे अनकाउंटेबल्स के चांस बन सकते हैं। तो ये एक टिप आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट 9th टिप क्या है, ट्राई टू राइट द आंसर रफली ऑन क्वेश्चन पेपर एज फास्ट एज यू कैन। तो जब भी कोई जैसे वो फ़ोन नंबर बता रहा है या किसी का नाम बता रहा है, उसकी स्पेलिंग बता रहा है, तो जल्दी से रफली लिख लीजिए, ऐसे मत जचाने बैठ जाइए वहाँ पे आंसर को, क्योंकि हमें जो ट्रांसफ़र का टाइम मिलता है वो लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं ना, तब हमने जचाना है आंसर को। उससे पहले तो रफली आप पेंसिल से लिख रहे हो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कोई वर्ड मिस मत कीजिए, कोई लेटर मिस मत कीजिए, ठीक है। 10th, ट्रांसफ़र द आंसर्स ऑन द आंसर शीट इन द एंड ओनली। कई बच्चे क्या करते हैं साथ के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं तब ट्रांसफ़र कीजिए। वाइल ट्रांसफरिंग द आंसर्स केयरफुली चेक फॉर द स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स बड़े ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक तो आंसर गलत, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। 11th क्या है टिप आपके लिए, इंश्योर दैट यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर एट इट्स राइट प्लेस। कई बार क्या होता है कोई आंसर मिस हो गया और हम जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो उनका सीरियल ही मिस कर दिया है, वो 9th जो आना था उसको 10th की जगह पे लिख दिया, तो ऐसे सारा मिस हो गया, सारे आंसर एंड में जाके पता चलता है अरे भाई गलत लिखते आ रहे हैं, तो फिर रब करते हो तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो इस बात का बड़े ध्यान से गौर करना है आपको कि वो जो आंसर लिख रहे हो वो प्लेस बिल्कुल सही लिखिए, और जो मिस हो गए हैं ना उनको ऐसे पहले ही ब्लैंक सा कर दीजिए, जाके वहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए पेंसिल से कि ये मेरे मिस हो गए हैं, ताकि जब आप आंसर ट्रांसफ़र करोगे ना तो वो बड़े सही होंगे आपके, ठीक है, सही जगह पे लिखे जाएंगे। 12th टिप क्या है, यू कैन राइट योर आंसर इन कैपिटल्स और इन स्मॉल लेटर्स। कई कहते हैं कैपिटल्स में लिखो, कई कहते हैं स्मॉल में लिखना चाहिए, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो, पर दोनों में से एक ही यूज़ करना है सारे आंसर्स के लिए। अगर कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल्स में ही लिखना है सारे आंसर, अगर स्मॉल लेटर्स यूज़ करें तो स्मॉल में ही लिखने हैं सारे। ऐसे नहीं कि बीच में कैपिटल लिख दिए और बीच में स्मॉल लिख दिए, तो वो तरीका सही नहीं है, एक को ही फॉलो करना है। बट मैं जो है हमेशा कैपिटल यूज़ करती हूँ, तो मैं कैपिटल सजेस्ट करूँगी आपको। 13th क्या है, नेवर लीव एनी आंसर। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का भी लगाओ, खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है। कई बार तुक्का भी सही निकल जाता है। सम अदर टिप्स जो मैं देना चाहूँगी, हाइफनेटेड वर्ड्स लाइक जैसे पार्ट टाइम है, ऑफ पीक है, जिसमें हाइफन आता है, तो ये 1 वर्ड काउंट होता है, ठीक है। तो इनको लिखते वक्त वर्ड काउंट जब आप कर रहे हो तो इन दोनों को 2 मत लिख लीजिएगा, हाफ इसमें हाइफन लिखा हुआ है बट है ये 1 वर्ड। नेक्स्ट जो डेट होती है ना, लाइक 2011 और 10 वट एवर द डेट, तो ये डेट 1 वर्ड काउंट होता है। एनी डेट इन स्पोकन इज़ लाइक, जब वो बोलते हैं ना, जैसे मैं 25 जुलाई को ये मैंने होटल बुक कराना है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं वो, तो वो बोलते हैं तो आप ऑफ जो है वो आंसर में नहीं लिखोगे, राइटिंग में तो वो 25 जुलाई ही आएगा, या जुलाई 25 लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट आंसर्स।
वाइल राइटिंग अबाउट द कॉस्ट और प्राइस, कोई भी कॉस्ट या प्राइस आप लिख रहे हो, जैसे कोई रूम का रेंट या कोई वो आपको घर रेंट पे लेना है तो वो प्राइस पूछ रहे हैं या प्राइस बता रहे हैं, तो अगर वहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है तो आपको डॉलर लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। ठीक है, अगर डॉलर आपको लिखना है तो डॉलर का साइन भी लिख सकते हो, और डॉलर का साइन आपको होता है कई बार कि मेरे से डॉलर का साइन सही नहीं लिखा जाता, तो साथ में जैसे $15 तो आपको डॉलर्स लिखना है, ऐसे लिखनी है, साथ में डॉलर नहीं होता, डॉलर्स होता है। ठीक है, डॉलर्स। ठीक है, और लास्ट टिप मैंने पहले ही बता दिया है कि जो करेंसी अगर वहाँ पे लिखी हुई है, अगर साइन पहले ही करेंसी का लिखा हुआ है, डॉलर्स का साइन लिखा हुआ है, तो आपको वो रिपीट नहीं करना, अदरवाइज आंसर विल बी काउंटेड एज इनकरेक्ट। तो आपको सिर्फ नंबर ही वहाँ पे लिखना है। तो वो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स, जो कुछ आजमाए हुए टिप्स हैं। तो आई होप यू कैन फॉलो दिस टिप्स एंड you can get 8+ bands in your listening module. Thank you.